standard deviation, variation, skewness and kurtosis. Okay. नाउ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है वो कितना फैला हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक रबर बैंड कि आप कितना फैला सकते हो। तो जो आपका डेटा है, डेटा सेट है, वो कितना फैला हुआ है, उसको हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। उसको कैसे मेजर करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ रेंज एंड इंटरक्रोटाइल रेंज। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन सो हाउ मच डेटा इज स्प्रेड आउट अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, जो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी से हमने सेंट्रल वैल्यू निकाला था मीन मीडियन मोड से, उसके चारों तरफ डेटा कैसे फैला हुआ है वो हमें बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओके, सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक में क्या देखा? सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी निकालना देखा, सेंट्रल वैल्यू डेटा सेट का निकालना देखा। अब देख रहे हैं कि जो सेंट्रल वैल्यू है, जैसे ये डेटा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये मीडियन है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है। अब कुछ वैल्यू इधर होगी, कुछ वैल्यू इधर होगी, ओके, कुछ वैल्यू इधर होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी फैली हुई है, डेटा सेंट्रल डेटा के अराउंड कितना फैला हुआ है, वो हम मेजर करते हैं बाय मेजर ऑफ डिस्पर्सन से। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? बाय रेंज एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं, किसी चीज का रेंज कैसे निकालते हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। ठीक है, आपको कोई डेटा सेट दिया है, रेंज निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है? 30, मिनिमम वैल्यू क्या है? 10, तो रेंज निकाल लीजिए 20। ठीक है, अनदर तरीके से डिस्पर्सन कैसे निकालेंगे? बाय इंटरक्रोटाइल रेंज। ठीक है, डिस्पर्सन दैट मींस डेटा कितना फैला हुआ है। IQR मेजर द स्प्रेड ऑफ मिडिल 50% ऑफ द डेटा। ठीक है, क्रोटाइल दैट मींस द जो आपका डेटा सेट था उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिडिल वाले में 50% ऑफ डेटा आता है। तो आपको ये बताना है कि आई इंटरक्रोटाइल रेंज क्या है। जैसे ये रेंज है, अब इसमें इंटरक्रोटाइल इधर का रेंज क्या है? ठीक है, तो वो इसका फॉर्मूला ये है कि क्रोटाइल 3 माइनस क्रोटाइल 1, जो क्रोटाइल एंड थर्ड क्रोटाइल को माइनस कर देना है। ओके, आपका डिस्पर्सन दैट मींस डेटा कितना फैला हुआ है, कैसे निकालते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रेंज एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। नाउ वी विल सी द मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीडियन। ओके, मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन अगेन डिस्पर्सन मेजरमेंट का एक तरीका है। डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मीन डेविएशन। इट्स सो हाउ फार द वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑन एवरेज। ये बताता है कि वैल्यू सेंट्रल से कितना दूर है, सेंट्रल दैट मींस मीन और मीडियन, ठीक है, उससे कितना दूर है। इट टेल अस हाउ स्प्रेड आउट डेटा इज। ठीक है, डेटा किस तरीके से फैला हुआ है और सेंट्रल वैल्यू से मीन मीडियन वैल्यू से कितना दूर है। स्मॉल मीन डेविएशन होता है, लार्ज मीन डेविएशन होता है। स्मॉल मीन डेविएशन दैट मींस जो वैल्यू है डेटा का वो मीडियन से क्लोज है, जो स्प्रेड ऑफ डेटा है, डिस्पर्सन ऑफ डेटा है, वो सब जो है सेंट्रल के आसपास ही है, दैट मींस स्मॉल मीन ऑफ डेविएशन। जब डेटा बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, बहुत दूर दूर तक स्प्रेड रहते हैं, दैट मींस लार्ज मीन ऑफ डेविएशन। बीकॉम या बीबीए ले लिया, पर क्यों? क्योंकि सब लार्ज मीन ऑफ डेविएशन। ओके ओके, तो मीन ऑफ डेविएशन, मीन से कैसे निकालेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी का जो मीन और मीडियन है उस दोनों की हेल्प से मीन ऑफ डेविएशन निकलता है। बाय हेल्प ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको मीन निकालना है, जो भी डेटा सेट दिया गया है उसका एवरेज निकालना है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। ठीक है, फिर जितना भी वैल्यू है सबका आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना है, फिर जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी निकला है आपका, जो भी आपको डिफरेंस वैल्यू निकला है सबको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वर से आपको डिवाइड कर देना है। ओके, अगेन इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है? आपको पहले मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, फिर जो वैल्यू है, जो अलग अलग वैल्यू है उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आप कैसे माइनस करोगे? वैल्यू माइनस मीन, मीन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसको सम कर देंगे, जितना भी सारे वैल्यू हैं, जितना भी आपके एब्सोल्यूट वैल्यू आएंगे सबको सम कर देंगे। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ सम। ठीक है, फिर एंड जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपको बताएगा मीन डेविएशन। ओके, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, ओके, सेम है आपका, सेम है मीन डेविएशन। मीडियम से कैसे निकालेंगे? तो पहले जो डेटा सेट है उससे मीडियम निकाल लीजिए आप। ठीक है, फिर आप इच वैल्यू के साथ मीडियन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है और उसका सम ले लीजिए, फिर टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। ओके, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी है और मैं एक और क्वेश्चन सेट सॉल्व करके दूंगी, उसमें भी है। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मूला याद रखिए कि मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियम कैसे निकालते हैं। सिंपल है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम आएगा तो पहले आपको मीडियम निकालना है। मीडियम मैंने आपको बता दिया है कैसे निकलता है, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज द मीडियम। ठीक है, फिर जितने भी वैल्यू दिए हैं उससे आपको माइनस करना है, ये वैल्यू है और ये आपका मीडियम है जो आपने निकाला है, उससे माइनस करना है, फिर उसको सम कर लेना है, जो भी आपके एब्सोल्यूट नंबर आएंगे सबको सम कर लेना है और टोटल नंबर जितना था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे डिवाइड कर देना है, तो आपका मीन डेविएशन निकल जाएगा। ओके
Okay, so mean deviation measure the spread of data. It can calculate about the mean and median. Absolute values are always used here. Positive negative sign हम लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ पे absolute value लेते हैं. And small value equal to data is more consistent. अगर small value आता है, mean deviation अगर small होता है, that means जो आपका जो डेटा फैला हुआ है वो सेंट्रल वैल्यू के आसपास फैला हुआ है. ठीक है, सेंट्रल वैल्यू के आसपास फैला हुआ है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से का ग्राफ आएगा. और अगर लार्ज वैल्यू आता है, दैट मीन्स डेटा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, स्पीड जो है वो बहुत दूर दूर तक है. ठीक है. Now, the standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि हाउ मच डेटा वैल्यू डिफर फ्रॉम द मीन और एवरेज. ठीक है, जो हमने मीन डेविएशन निकाला है उसी का स्क्वायर रूट कर देना है. ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं. एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट और मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप मीन से निकाल रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा. अगर आप मीन से निकाल रहे हैं तो इस तरीके से, और अगर आप मोड से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एम. ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से निकाल रहे हैं तो मीन मेथड से होगा, और अगर आप मीडियन मेथड से निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा एस इक्वल टू स्क्वायर रूट सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर और स्क्वायर रूट कर देना है. ओके ओके. नो न्यूमेरिकल देख ले, एग्जांपल देखते हैं. अगर डेटा सेट 4 5 6 दिया है, इसका मीन, इस डेटा सेट का मीन 5 होगा. एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं हम लोग. अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, 4 माइनस आपको 5 करना होगा. ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1. तो यहाँ पे क्या है, डेविएशन स्मॉल दिखा रहा है, क्लोजर दिखा रहा है. ठीक है, और अगर यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, मीन आपका 5 है, 1 माइनस 5 इक्वल टू -4. आपको यहाँ पे निगेटिव, जो यहाँ पे निगेटिव साइन है इसको इग्नोर करना है, आपको नहीं लिखना है. ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव साइन आपको इग्नोर करना है. ओके, एंड देन 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. ओके, एंड 9 माइनस 5 इक्वल टू 4. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेविएशन है ये ज्यादा है, 4 का डेविएशन है, यहाँ पे 1 का है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा. जो डेटा है वो दूर दूर तक फैली हुई होगी, और यहाँ पे स्मॉल डेविएशन है, डेटा क्लोजर होगी. ठीक है, जो मीन है, जो सेंट्रल है, उससे डेटा क्लोजर होगी. ओके ओके. डिफरेंस क्या हो जाता है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में. मीन डेविएशन यूज द एब्सोल्यूट वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज द स्क्वायर डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन यूज द स्क्वायर डेविएशन. ठीक है, सिंपल बट लेस एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट होता है ये. एंड मीन डेविएशन लेस यूज, मोस्टली हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं. ओके. नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक इज वेरिएशन. हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, यूज ऑफ वेरिएशन क्या है, देन हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएशन, वेरिएशन को कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कंपैरिजन ऑफ कंसिस्टेंसी. ओके ओके. सो व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन दैट मींस कितना वेरी कर रहा है. ओके, तो जो डेटा वैल्यू है वो कितना डिफर्ड फ्रॉम है मीन, ये बताता है वेरिएशन. ओके, वेरिएशन मेजर्स द हाउ मच डेटा वैल्यूज डिफर फ्रॉम द मीन. वेरिएशन क्या बताता है, वेरिएशन बताता है डिस्पर्सन ऑफ डेटा. ठीक है, डेटा कितना फैला हुआ है, कितना बिखरा हुआ है. ठीक है, स्प्रेड ऑफ डेटा. ओके, जो आपको डेटा सेट दिया गया है उसमें जो डेटा है वो एक दूसरे से कितना फैला हुआ है, कितना बिखरा हुआ है, कितना डिस्पर्सन है उस डेटा सेट में. ठीक है, ये बताता है वेरिएशन. ओके, मोर वेरिएशन दैट मींस डेटा इज मोर स्कैटर्ड, मोर डिस्पर्सन, ज्यादा फैला हुआ है. ठीक है, एंड लेस वेरिएशन दैट मींस डेटा इज क्लोजर टू द मीन. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास है, क्लोजर है. ओके, तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. इसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएशन को फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. इसका ये सम साइन ये होता है. अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो और देखो. सम साइन है, x इज द इंडिविजुअल वैल्यू, दिस इज द मीन वैल्यू, और इसका स्क्वायर करना है आपको. ओके, फिर इसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, तो दिस इज द वेरिएशन फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. ठीक है, ये मीन है आपका, ये मीन है, ये इंडिविजुअल वैल्यू है आपका डेटा सेट का, जो डेटा सेट में जो वैल्यू दिया हुआ है इंडिविजुअल वैल्यू, वो ये इंडिविजुअल वैल्यू है, ये मीन है उसका, और ये n होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके ओके, इसको आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे. नाउ दी वेरिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने बता दिया है आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दी मीन. मीन आपको फाइंड करना है. डेटा सेट जो मिला है आपको, ग्रुप ऑफ जो डेटा मिला है, डेटा का जो एक समूह मिला है आपको, उसमें जितने भी वैल्यू है आप उसको ऐड कर लीजिए, और नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो मीन निकल जाएगा. देन सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम द ईच वैल्यू. ठीक है, फिर आपको सब्सट्रैक्ट करना है मीन को फ्रॉम द ईच वैल्यू. ठीक है, ये इस तरीके से ये मीन निकल गया,
ये मीन निकाल लीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, देन स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, फिर आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ओके, इसका स्क्वायर करना है, एंड टेक द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद फिर इसका एवरेज निकाल देना है, ओके, इसके बाद फिर आपको इसका एवरेज निकाल देना है। तो ये आपका फॉर्मूला, ओके, ये इसका एवरेज निकाल देना है, ओके, x is the individual value, x is the individual value, this is the mean and n is the number of observation, ओके, और वेरिएशन को इस तरीके से दिखाते हैं। नाम में आपका लास्ट ईयर भी पूछा है, ये पूछेगा वेरिएशन निकालने के लिए। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फाइंड द वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको एक डेटा सेट दे दिया है 2 4 6, ठीक है, एक डेटा ग्रुप दे दिया है आपको और इसका वेरिएशन आपको निकालना है, ठीक है, तो वही वेरिएशन देख रहे निकालना है। वीडियो में तो आप ही क्या कीजिएगा, फिर तो सबसे इनकी पहले क्या समझ करेंगे, मीन निकालेंगे, ओके, मीन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, मीन कैसे निकालिएगा 2 + 4 + 6 by 3, मैं तो देखी ठीक भी है, नहीं उसको आज टोटल नंबर तक। सबको ऐड करके और टोटल नंबर जो है n, ये सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका